हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 11th के आर्ट्स के विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोगों को जो जियोग्राफी का मॉडल पर जारी हुआ है। जी हाँ, आप लोगों को पता है आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है पूरा तरह से ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, जिसमें 40 प्रश्न पूछ जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। 40 सही कर दो 40 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए सवालों को देखते हैं क्या क्या सवाल है। और दोस्तों इसमें से आप लोग काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि मॉडल पेपर है और इसी के आधार पर लोग एग्जाम में सवाल भी बनेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत धाकर तरस करने के लिए। चलो दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड ए फादर ऑफ जियोग्राफी? तो एक का सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को दोस्तों जियोग्राफी यानी भूगोल का पिताजी कहा जाता है, पिताजनक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? मतलब कौन सा आकार, कौन सा स्थलाकृति, स्थल पर जो आकृति बनाता है जो नदी द्वारा बनाया जाता है, तो ऐसा कौन सा आकृति है दोस्तों? तो ये देखिए स्थलाकृति जो गोखूर झील है। ठीक है, जो 2 का सी है, बिल्कुल सही उत्तर है। गोखूर झील द्वारा नदी के द्वारा बनाया गया एक स्थलाकृति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है अगला। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधक में सहायक नहीं है? क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान का वायुमंडल के निर्माण और संशोधक में सहायक नहीं है? तो दोस्तों विभेदन, विभेदन जो है ये सहायक नहीं है, याद रख लीजिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, बाय व्हिच एक्शन इज द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर मोस्टली डन इज कास्ट इन कास्ट रीजन? तो 4 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा क्या, घूलन क्रिया द्वारा। ठीक है, कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो घूलन क्रिया द्वारा होता है। 4 का डी सही हो जाएगा। 5 नंबर याद रखने क्या बोल रहा है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तारों का जो निर्माण हुआ है दोस्तों कितना साल पर से, कितना मतलब कितना वर्ष पहले हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 5 अरब वर्ष पूर्व, यानी 5 बिलियन ईयर्स एगो। अरब मतलब बिलियन होता है, याद रखना। 5 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण मतलब तारों का निर्माण हुआ था। तो 5 का सी सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी को भोगता है? दोस्तों जो ऑप्शन है इनमें से कह सकते हो कि जो बकरी है, ठीक है, वो आप लोग प्रथम श्रेणी को भोगता है, क्योंकि बकरी को शेर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है, तेंदुआ भी खा सकता है। तो बकरी उससे पहले का श्रेणी, प्रथम श्रेणी का भोगता है। पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक परत के निर्माण में, ठीक है, कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा निकेल और लोहा का। 7 का डी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेल और लोहा। नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वर्षा वन जीवों में। सबसे ऊंचा वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वन जीवों में। ठीक है, इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 का ए सही हो गया। 8 का नेक्स्ट 9 नंबर देखो, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? द डेक्कन ट्रैप आर द रिजल्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एक्सक्लेमेशन? दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रवाह। ठीक है, प्रवाह के ये परिणाम है। 9 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है दोस्तों? तो भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर जो है वो है लगभग 32 डिग्री है। ठीक है, 11 देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आप लोग का मार्गन ने भी किया था, मैकेंजी भी ने किया था और पार्कर ने भी किया था। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर दिशा, उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। मतलब मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई पूछा है, तो याद रखना उत्तर से दक्षिण तक का जो लंबाई होता है दोस्तों वो 3214 यानी 3214 किलोमीटर होता है, याद रखना। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? संवहन धारा का सिद्धांत जो है किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दिया था आर्थर होम्स ने। किसने? आर्थर होम्स। 13 का ए सही हो जाएगा। 14 में देखो, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है दोस्तों? तो गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है जमुना। गंगा जमुना। 14 का सी सही हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गॉन प्लेट है? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनर प्लेट? छोटा प्लेट, गॉन प्लेट, माइनर प्लेट क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरेबियन प्लेट जो है आप लोगों का गॉन प्लेट है, माइनर प्लेट है। 15 का डी सही हो जाएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है? नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है, तो 16 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा क्या बनाते हैं? ज्वारनद। देखिए नर्मदा से ज्वार, नर से ज्वार, तो नर्मदा ज्वारनद मुख बनाती है। निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों? कैल्साइट, फेल्डस्पर, कॉर्ज, कोरंडम।
तो 17 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा, ये डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 17 का डी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या है 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, या दक्षिणी बिंदु भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे पूरब पश्चिम होता है, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण बिंदु क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, आपको पता है, या कन्याकुमारी बोलते हैं आपको पता है, या नागरझोल बोलते हैं, या रामेश्वरम बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाए क्या, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इधर इंदिरा पॉइंट और इधर कन्याकुमारी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बोलना। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा भी होता है, पूरा पश्चिम गलियारा भी होता है, अलग अलग सबका नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। सॉरी 18 का सही उत्तर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ओके, 18 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, याद रखिएगा। जो जोग जलप्रपात है ना, जोग और ग्रासोफा भी उसको बोलते हैं, तो 19 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है दोस्तों। जब जाड़ा शुरू होता है तो उस वक्त तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र जो होता है तो उसमें वर्षा किस कारण से होती है, तो उसमें वर्षा दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। याद रखना कौन सा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, जी हाँ आप लोग टेन पढ़े हैं। इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए, क से कपास, क से काली, याद रख लेना। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है दोस्तों, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी आप लोग का अरब सागर में गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण दोस्तों, चंदन वन क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 का सही उत्तर देखिए, ये दोस्तों पर्णपाती वन के उदाहरण हो जाएगा। तो 23 का एक बिल्कुल, यानी 23 का ए सही हो जाएगा, पर्णपाती वन। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले गर्म वाले शुष्क एवं गर्म पवन, उत्तर भारत में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इधर चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लू बोलते हैं ना, तो लू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के लिए दोस्तों होता है मित्र पर गमछा, ट्रिक होता है, तो झाड़ से झारखंड हो जाएगा यहाँ सही उत्तर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो झारखंड इसका यहाँ पर से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। ठीक, इस तरह से गुजरात से गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। देखो पर 21 जून की दोपहर, अब ये भी देख के रखा है कि 21 जून के दोपहर सीधी किरणें पड़ती है। चलो ये शोध का विषय है, तो 26 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर बी। किस अक्षांश पर, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। 27 में, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। वायुमंडल कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्षोभमंडल। ठीक है, वायुमंडल कौन सी परत संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंध दोस्तों क्षोभमंडल का ही है, तो 27 का ए सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी 78% होता है, तो 78.88% को टिक कर देना। इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, तो ऑक्सीजन प्यारा बेचारा को ऐसा घुसा दिया, वो थोड़ी ग्रीन हाउस गैस है, बाकी आप लोग मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये हार्मफुल गैस है, और आप लोग का क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस प्रभाव वाला गैस भी है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। 30 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, दाएं और विक्षेपण होता है, क्यों होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाए पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं विक्षेपण होता है। महासागर या जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है, महासागर या जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आप लोग का ज्वार से संबंधित है। ज्वार मतलब क्या, नीचे गति होती है, ऊपर गति होती है, समझ रहे हो। 32 में, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जल के रूप को क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। ठीक है, वर्षा बोलते हैं, जल पृथ्वी जो जल गिरता है, वाष्पीकरण थोड़े बोलते हैं, जलवायु वायुमंडल नहीं बोलते हैं, उसको वर्षण या वर्षा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, महासागर की औसत लवणता कितनी है। महासागर की औसत लवणता दोस्तों 35% है, 33 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान के तापमान को प्रभावित करता है, कौन तापमान को प्रभावित करता है। 34 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, तो 34 का दोस्तों सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, अक्षांश क्या करता है, किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है, यानी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। किस मिट्टी में खादर और बांगर आते हैं भैया, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या, जलोढ़ मृदा। दोस्तों दो टाइप प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। ठीक है, एक खादर एक बांगर, पुराना जलोढ़ को बांगर, नया जलोढ़ को खादर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। जल से सीधा गैस में बदलता है, वाष्प हो जाता है, तो वाष्पीकरण होगा ना मेरे भाई।
तो 36 का सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्या बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किससे मात्रक, प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है, बोलते हैं ना 1 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष, इससे ग्रहों की दूरी, तारों की दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। 37 का बी सही हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं भाई साहब, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निवारण आता है, पुनर्निर्माण आता है और पुनर्वास आता है, यानी कि 38 का ये सारा चीज आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कहाँ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गहरा महासागर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा महासागर है। और अंतिम सवाल है, सूर्यताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा मात्रा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है सूर्यताप की सबसे ज्यादा मात्रा। तो ये था दोस्तों ज्योग्राफी का टॉप 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या ही समझाऊं आप लोगों को, इसको याद रख लीजिए। और हिस्ट्री का भी आएगा, हिंदी इंग्लिश का भी आएगा, ठीक है। सभी चैप्टर का तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि एक अकेला क्या करेगा बेचारा। तो आप लोग सुन लीजिए, मैं किस किस का 11 में बनाऊंगा। 11 में आप लोगों का हिस्ट्री का बनाऊंगा, जियोग्राफी का बनाऊंगा, ठीक है, हिंदी का बनाऊंगा, इंग्लिश का बनाऊंगा और हो सकेगा तो आप लोगों को पॉलिटी का बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं किस सब्जेक्ट का नहीं बना पाऊंगा, प्रयास करूंगा अगर इकोनॉमिक्स का बना पाऊं तो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मैं नहीं बना पाऊंगा, हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट मास्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम अच्छा चल जाए। मैक्सिमम विद्यार्थी यही सब्जेक्ट है और एक दो नहीं है तो लोग मैनेज कर लेना, बाकी ज़्यादा बनाऊंगा तो फिर क्वालिटी खराब हो जाएगा, ठीक। तो बस इस पढ़ते रहो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल क्योंकि सारे मॉडल पर के सवाल है, अच्छे से देख लेना, एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। चलिए सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।